में एक कॉन्सेप्ट हमने बताया था कि अगर टू ट्रायंगल्स सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। उसी के तहत एक कॉन्सेप्ट हम और बताते हैं। फिलहाल उसी से स्टार्ट करते हैं। एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर। ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर अगर सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल है तो सिंस ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर के, तो आप ये कह सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग साइड AB अपॉन PQ इक्वल BC अपॉन QR इक्वल AC अपॉन PR। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होगा। दूसरी चीज है, हमने एक कॉन्सेप्ट और बताया था कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल तो होगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड के साथ अगर मीडियन है तो मीडियन का भी रेशियो जो होगा वो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होगा, और अल्टीट्यूड्स है वो भी उसके रेशियो के बराबर होगा, और अगर एंगुलर बाइसेक्टर है तो वो भी बराबर होगा, है ना। तो हम मान लेते हैं दो चीजें पहले लेके चलते हैं, दो करके मान लेते हैं कि एक अल्टीट्यूड ड्रा करते हैं। ये अल्टीट्यूड है PQRS, ये भी अल्टीट्यूड माने जो यहाँ पे नॉर्मली यानी जो नॉर्मली साइड पे ड्रा हो उसे हम क्या कहते हैं? अल्टीट्यूड कहते हैं। जो 90 डिग्री का एंगल बनाए, ये 90 डिग्री का एंगल बनाए, इसको हम अल्टीट्यूड कहेंगे। यहाँ लिख दे रहे हैं अल्टीट्यूड, और यहाँ पे भी लिख देते हैं अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड अब आप जानते हैं अल्टीट्यूड के रेशियो के बराबर होगा, यानी AB अपॉन PS इक्वल करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अल्टीट्यूड के रेशियो के बराबर। अब हम मीडियन ड्रा करते हैं। मीडियन क्या है? मान लीजिए ये ई मिड पॉइंट है BC का, AE मीडियन हो गया। आप जानते हैं कि अगर E BC का मिड पॉइंट है तो देन A इज कॉल्ड मीडियन। यहां पे हम मीडियन लिख देते हैं कि ये मीडियन है, और यहां पे भी हम एक ST इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। तो अब आप कह सकते हैं कि PT क्या है? एक मीडियन। क्या है? मीडियन है। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो तो इक्वल है, उसके अल्टीट्यूड के भी इक्वल है और मीडियन के भी इक्वल है, यानी AE अपॉन PT। बात समझ गए? ये बता चुके हैं हम। यहाँ पे दोबारा इसका यूज हो रहा था, हम इसलिए इसको यूज कर रहे हैं कि अल्टीट्यूड के भी रेशियो के बराबर है और मीडियन के भी रेशियो के बराबर है ना। अब दो और बचे हैं, क्या? एक एंगुलर बाइसेक्टर, क्योंकि उसमें कंफ्यूज हो जाओगे इससे दूसरा डायग्राम। मान लीजिए वही डायग्राम हम फिर एक ट्रायंगल ABC है और एक ट्रायंगल PQR। उसी ट्रायंगल में ये ट्रायंगल ABC PQR है, क्योंकि वहां दो ही हम ड्रा हो पाए, तीसरा तो क्लियर नहीं हो पाएगा। अब आप लोग अगर मेहनत करेंगे तो हमारा भी प्रोजेक्टर आ जाएगा, तब उसमें रेड कलर ग्रीन कलर तब क्लियर होगा, नहीं ऐसे उसमें कंफ्यूज हो जाएगा कौन कौन सा है। देखिए ABC और PQR सिमिलर है, तो यहां पे अब हम एक ड्रा कर रहे हैं एंगुलर बाइसेक्टर। यहां पे AF क्या है? एंगुलर बाइसेक्टर। एंगुलर बाइसेक्टर माने क्या होता है? जो एंगल A को बाइसेक्ट करे, ये इसके इक्वल, यानी AF एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? तो AF एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, AF बाइसेक्ट कर रहा है। कौन? AF किसको? एंगल A को। तो AF इज द बाइसेक्टर। समझ ना? बाइसेक्टर माने जो बाइसेक्ट करता हो, जैसे जो क्रिकेट खेलता है उसे हम क्या कहते हैं? प्लेयर। जो खेलता है उसी को कहा जाता है ना। ये आपका आ गया AF। AF आपका क्या आ गया? बाइसेक्टर, एंगुलर बाइसेक्टर। एंगुलर बाइसेक्टर
इसलिए साफ साफ लिख दे रहे हैं, कंफ्यूजन ना हो। एंगल बाइसेक्टर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, डायरेक्टली रेशियो इक्वल होता है। और फिर पी क्यू आर एस टी एम, ये मान लीजिए ये भी बाइसेक्ट कर रहा हो, तो यहाँ पे हम नाम एल नाम दे दें या एम नाम दे दें, पीएम, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है पीएम आपको एंगल इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो मैं इसको इसके इक्वल की पीएम एंगल पी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है। यानी एएफ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए और पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी, ठीक है ना। और आप जानते हैं कि जो ट्रायंगल जब सिमिलर होता है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इस एंगुलर बाइसेक्टर के भी रेशियो के बराबर होगा। तो क्या करना है, इसी में आगे बढ़ाते हैं ताकि एक ही साथ रहे। ये आपका एएफ, एएफ किसके बराबर होगा, पीएम के बराबर। अब देखिए करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो किसके बराबर हुआ, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अल्टीट्यूड के बराबर हुआ, मीडियन के बराबर हुआ, उसके बाद एंगुलर बाइसेक्टर के भी बराबर हुआ। अब एक चीज और है, पेरीमीटर, पेरीमीटर के भी बराबर होता है। तो पेरीमीटर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या लेट करना पड़ेगा कि ट्रायंगल एबीसी का पेरीमीटर P1 है ना, स्मॉल p1 या कुछ भी नाम दे दें, लेट पेरीमीटर, पेरीमीटर meters of triangle ABC, perimeters of triangle ABC and triangle PQRB, क्या नाम दे, P1 and P2, पेरीमीटर को P1 और P2 करेंगे। तो ये करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो अल्टीट्यूड, मीडियन और एंगल बाइसेक्टर के साथ साथ पेरीमीटर के भी बराबर होता है, इतने चीजों के बराबर होता है। आप जैसा कि एक्सरसाइज आप लगाए होंगे तो आपको ये बात क्लियर है कि करस्पॉन्डिंग का साइड किसके किसके बराबर होगा, ये मैंने एक साथ किया, ठीक है ना, कि पेरीमीटर के भी बराबर है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये चीजें तो आप थोड़ा सा जानते थे, मैंने और भी आपको बता दिया। अब आपको जो जानना है उसको आप ध्यान दीजिए। अभी हमने आपको इसके पहले थ्योरम बताया था कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर अगर सिमिलर है तो इसका एरिया, चूंकि एरिया बराबर होता नहीं, तो इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया का रेशियो क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। यानी इसके स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा, 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 इसके स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा और इसके स्क्वायर के रेशियो के बराबर। ये कॉन्सेप्ट है ना। कॉन्सेप्ट ये था कि सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर था। और करस्पॉन्डिंग साइड किसके बराबर था, करस्पॉन्डिंग साइड अल्टीट्यूड, मीडियन, एंगुलर बाइसेक्टर और पेरीमीटर के बराबर है। जाहिर सी बात है कि क्या कहते हैं, जब करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर है तो आप ये कह सकते हैं अल्टीट्यूड के स्क्वायर के भी बराबर होगा, मीडियन के भी स्क्वायर के बराबर होगा, एंगुलर बाइसेक्टर के भी स्क्वायर के बराबर होगा, पेरीमीटर के भी स्क्वायर के बराबर होगा, सबके बराबर होगा। इस कॉन्सेप्ट को हमें पढ़ाना था। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि एरिया ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्रायंगल पीक्यूआर, इस दोनों ट्रायंगल का एरिया का जो रेशियो है वो क्या होगा, बस कुछ नहीं करना है, बस स्क्वायर लिखते चले जाएंगे। AB अपॉन PQ स्क्वायर, BC अपॉन QR स्क्वायर, AC अपॉन PR स्क्वायर, AD अपॉन PS स्क्वायर, AE अपॉन PT स्क्वायर, देख रहे हैं ना, AF अपॉन PM स्क्वायर, P1 अपॉन P2 स्क्वायर। अब आप देखिए कि एरिया, सिमिलर ट्रायंगल का जो एरिया का रेशियो होगा वो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर है, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर है, फिर उसके बाद मीडियन के स्क्वायर का रेशियो, फिर उसके बाद क्या नाम है ये, अल्टीट्यूड के स्क्वायर का, फिर मीडियन के स्क्वायर का, फिर
एंगुलर बाइसेक्टर्स का फिर पेरीमीटर का इसके स्क्वायर के बराबर होगा। क्लियर हुआ? तो ये कॉन्सेप्ट था और ठीक है ना, ये स्क्वायर के बराबर है। तो जनरली तौर पे आप ये बात समझ गए कि अगर कभी भी अल्टीट्यूड का रेशियो दिया हो, देखिए ध्यान से, अल्टीट्यूड का रेशियो दिया है, ट्रायंगल के एरिया का रेशियो पूछ ले तब भी आप सॉल्व कर लेंगे। मीडियन का रेशियो गिवन है उसका पूछ ले, यानी इसमें से कोई एक गिवन होगा। अल्टीट्यूड गिवन है तो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो फाइंड कर सकते हो। एरिया का रेशियो गिवन है तो पेरीमीटर के रेशियो का स्क्वायर फाइंड कर सकते हो। कोई भी चीज अगर इसमें एक गिवन होगा तो दूसरा फाइंड कर सकते हो रेशियो की मदद से। समझ गए? और इस टाइप इस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जरूर आता है। एक दूसरा कॉन्सेप्ट बताते हैं इसी एरिया के रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फिर इसका एक एग्जांपल भी बताएंगे। ठीक है ना? और इसका एक एग्जांपल भी बताएंगे, पहले कॉन्सेप्ट बता दें। अगर एक ट्रायंगल है ABC, DE, बस ज्यादा नहीं, और भी ट्रायंगल बना सकते हैं। आपने देखा कि इसमें बहुत सारे ट्रायंगल बना, इसमें बहुत सारे ट्रायंगल बना है। एक ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ADE, एक ट्रायंगल ABE, एक ट्रायंगल AEC, बहुत सारे ट्रायंगल बने। ठीक है? इसका मतलब सारे ट्रायंगल का एक ही वर्टेक्स है। इसकी पहचान क्या है कि सारे ट्रायंगल का वर्टेक्स क्या है? एक ही बन, सभी ट्रायंगल्स का जो वर्टेक्स है वो सेम है और बेस भी सेम है। उसी बेस भी सेम है और एक ही ट्रायंगल के एक सिंगल वर्टेक्स पे ये सारे ट्रायंगल्स हैं। सिंगल ट्रायंगल्स, दो चीज है, बेस भी सेम हो और सेम मतलब कॉमन वर्टेक्स, एक ही वर्टेक्स पे सारे ट्रायंगल। तब जानते क्या है? तब ये कॉन्सेप्ट है कि किसी भी ट्रायंगल को हम ले लें, कोई भी XYZ दो ट्रायंगल को ले लें, XYZ कोई दो ट्रायंगल ले लें तो दो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो बेस के रेशियो के बराबर होता है। कोई भी एनी टू ट्रायंगल्स, इस कंडीशंस में कोई भी दो ट्रायंगल ले लो, उसका रेशियो बेस के रेशियो के बराबर होता है। अब जो मन कहे, जैसे प्रातिनिधिक साहब का मन कह रहा है एरिया ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ट्रायंगल ADE, इसका एरिया का रेशियो ABD में आपका B दिया जाएगा और ADE का आपका बेस D दिया जाएगा और दूसरा चेंज करेंगे। चलिए एरिया ट्रायंगल ADC ले लो, ADC अपॉन एरिया ट्रायंगल ADE ले लो, ADE, कोई भी बनेगा एनी टू ट्रायंगल। अब आप देखिए ADC क्या है? ADC का बेस DC आ गया, ADE का बेस क्या आ गया? DE आ गया। कोई भी आपका ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ट्रायंगल ए, मान लीजिए एक ट्रायंगल ले लीजिए ABE, क्या ले लीजिए? ABE, और एक ट्रायंगल पूरा ले लीजिए ट्रायंगल ABC। अब आप देखिए एक ट्रायंगल आपने लिया ABE, तो अब इसका बेस क्या आ गया? B। अब ABC का बेस क्या आ गया? BC। मैंने क्या बताया? एनी टू ट्रायंगल, कोई भी दो ट्रायंगल का रेशियो बेस के रेशियो के बराबर। इस कंडीशंस में इसकी आइडेंटिटी क्या है कि इसका वर्टेक्स एक है और बेस सेम, सभी एक स्ट्रेट लाइन में, सभी एक उसी लाइन पे होना चाहिए, अलग अलग लाइन पे नहीं होना चाहिए, सब एक ही लाइन पे हो और एक वर्टेक्स। ठीक है? ये इसकी आइडेंटिटी है, यही इसकी पहचान है। क्या है? यही इसकी पहचान है। तो अब आप, मैं इसको लिखूं, यानी क्या कहते हैं, द रेशियो, मैं लिख दे रहा हूं कौन सा, द रेशियो ऑफ टू, द रेशियो ऑफ एरियाज, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ए
the ratio of areas of any two triangle, any two triangles, the ratio of areas of any two triangles is equal to किसके इक्वल होगा? is equal to ratio of bases के रेशियो के बराबर। ये कॉन्सेप्ट है कि एरियाज एनी टू ट्रायंगल्स के जो एरिया का रेशियो होगा वो बेस के रेशियो के बराबर। यहां स्क्वायर नहीं है, तो कीजिएगा यहां पे स्क्वायर का कॉन्सेप्ट नहीं है। इस केसेस में एरिया का रेशियो बेस के रेशियो के बराबर है। बस इसका एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको राइट कर लीजिए। फिर इसका एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं। ये एग्जांपल 1 है। एग्जांपल 1 क्या है? द रेशियो बिटवीन द अल्टीट्यूड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज 3:5। यानी सिमिलर ट्रायंगल का अल्टीट्यूड का रेशियो दिया है 3:5। ध्यान दीजिएगा, अल्टीट्यूड का रेशियो, जैसा कि आप जानते हैं अल्टीट्यूड का रेशियो किसके बराबर है? करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर है, मीडियन के रेशियो के बराबर है, पेरीमीटर के रेशियो के बराबर है, एंगल बाइसेक्टर के रेशियो के बराबर है। अब क्या पूछ रहा है? मीडियन। अभी हमने कहा अल्टीट्यूड का रेशियो मीडियन के रेशियो के बराबर है, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं नंबर 8, द रेशियो बिटवीन द टू सिमिलर ट्रायंगल्स ऑफ मीडियन। स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, the ratio between the medians of two similar triangles बराबर, सिमिलर ट्रायंगल्स के मीडियन का जो रेशियो होगा वो 3:5 के बराबर है। समझ आ गया? पहला। दूसरा देखिए, पेरीमीटर के भी रेशियो के बराबर है, खाली आपको राइट करना है। द रेशियो between the perimeters of two similar triangles बराबर 3:5। थर्ड ये कह रहा है एरियाज। आप जानते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का जो रेशियो होगा वो करस्पॉन्डिंग के स्क्वायर के बराबर होगा, और करस्पॉन्डिंग किसके बराबर होगा? अल्टीट्यूड के रेशियो, यानी 3/5 का स्क्वायर कर दीजिए, एरिया का रेशियो है ना भाई। एरिया का रेशियो किसके बराबर होता है? करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के। तो करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर किसके बराबर होता है? मीडियन के बराबर होता है। मीडियन किसके बराबर? अल्टीट्यूड। आप डायरेक्टली कर सकते हैं, द रेशियो between the areas of two similar triangles, बराबर 9:25। स्क्वायर कर दिया, बट डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया, आपका आंसर आ गया। एक नंबर का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है, डायरेक्टली आ जाएगा एक नंबर। इस क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 में देखिए, इसमें क्या दिया है? इसमें थोड़ा सा आपको है, इन द गिवन ट्रायंगल PQR LM is parallel to R। बहुत आसान, मैंने आपको बताया जब किसी भी ट्रायंगल में किसी एक बेस के पैरेलल LM ड्रा किया गया तो कंफर्म हो गया ट्रायंगल PLM और ट्रायंगल PQR क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिमिलर। बता दिया एंगल पोस्टुलेट से ये ट्रायंगल सिमिलर होगा। आप चूंकि डायरेक्टली कैलकुलेटिंग के लिए कह रहा है, प्रूविंग के लिए नहीं कह रहा है, तो ये चीज प्रूव करने की जरूरत भी नहीं है। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये पैरेलल है इसलिए ट्रायंगल ये और ट्रायंगल ये आपका सिमिलर है। आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं इसको साफ कर देता हूं। आप जो है सिंस इन ट्रायंगल PQR में LM पैरेलल QR, इसलिए देयरफॉर ट्रायंगल PLM सिमिलर है ट्रायंगल किसके? PQR। ट्रायंगल PQR के सिमिलर। अब जब ट्रायंगल PQR के सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। देयरफॉर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा? PL अपान पूरे ट्रायंगल में PQ इक्वल PM पूरे ट्रायंगल में PR LM अपान क्या हो जाएगा? QR।
ये इक्वल आ जाएगा, समझ गया? पीएम अपान, हाँ ठीक है, ये एलएम अपान क्यूआर आ गया, समझ गए बात? ये ट्रायंगल सिंगल है, इसलिए करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर। अब यहां ध्यान दीजिए, सिंस ये लाइन देखिए, ये इस जहां पे एक तरह का ये ट्रेपेजियम बना दिया, एलएम एल क्यू आर एम, ये क्या बन गया? ट्रेपेजियम। क्यों? ट्रेपेजियम उस क्वाड्रिलेटरल कहते हैं जिसका एक अपोजिट पेयर पैरेलल हो और दूसरा अपोजिट पेयर नॉन पैरेलल हो। क्यों? क्योंकि ये दूसरा जो अब नॉन अपोजिट पेयर है, यानी एल क्यू और एम आर, ये इन दोनों को आगे जब एक्सटेंड कर रहे हो तो इनकी मुलाकात पी पॉइंट पे हो रही है। कहां मुलाकात हो रही है? पी पॉइंट पर मुलाकात हो रही है। इसका मतलब ये नॉन पैरेलल, ये पैरेलल, दिस इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। वन अपोजिट पेयर पैरेलल एंड second opposite pair are not parallel, then that quadrilateral is known as trapezium। इसको आप ट्रेपेजियम कहते हैं। ट्रेपेजियम में देखो ये इसके पैरेलल है। अब आप बताइए, बहुत आसान चीज है, एल एम एन और क्यू एन आर, ये दोनों जब पैरेलल है तो ये अल्टरनेट एंगल हो गया, ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये एंगल इसके बराबर हो गया। इसका मतलब एंगल पोस्टुलेट से है, ये दोनों ट्रायंगल सिंगल हो गया। तो डायरेक्टली क्योंकि यहाँ पे प्रूव नहीं करना है, तो डायरेक्टली मैं आपको इसे एक लिख दे रहा हूँ, 2 3 4, इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि चूंकि करस्पॉन्डिंग साइड का जब रेशियो प्रोपोर्शनल करोगे तब आपको ये आसानी होगी। ये डायरेक्टली लिखोगे क्योंकि ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, दो एंगल बराबर हो गए कि नहीं? जब दो एंगल बराबर हो गए इसका मतलब ट्रायंगल क्या हो गया? सिमिलर हो गए। तो आप लिखेंगे सिंस ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या हो गया? एल एम एन, ट्रायंगल एल एम एन सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके? क्यू एन आर के, क्यू एन आर के सिमिलर। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, समझ गए? तो करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। करस्पॉन्डिंग साइड कैसे चलाते हो ध्यान दीजिएगा बात को। एल एम एन में एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 3 के बराबर है। एंगल 1 के सामने कौन सा साइड हुआ? एल एन, क्या हुआ? एल एन अपान एंगल 1 किसके बराबर है? 3 के, तो 3 के सामने वाला क्या हुआ? एन आर, देखो कि नहीं? इक्वल एंगल 2 का अपोजिट क्या हो गया? एम एन, एम एन एंगल 2 किसके बराबर है? 4 के, 4 के सामने वाला क्यू एन। थर्ड क्या हो गया? थर्ड आपका ये एंगल होगा, थर्ड के सामने वाला एल एम, एल एम अपान इसके सामने वाला क्या हो गया? क्यू आर। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट, ये आपका इक्वेशन सेकंड, ठीक है? अब आप इसमें एक पॉइंट आपने देखा कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से एल एम अपान क्यू आर, इसका मतलब फ्रॉम 1 एंड 2 से दोनों में ये कॉमन है। इसका मतलब फ्रॉम 1 एंड 2 से ये सब इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब इक्वल, यानी फ्रॉम 1 एंड 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2 से आप ये कह सकते हैं कि पी एल अपान पी क्यू इक्वल पी एम अपान पी आर इक्वल एल एम अपान क्यू आर। अब इसकी किसके इक्वल है? इन दोनों के, एल एम अपान एन आर। अब किसके इक्वल है? एम एन अपान क्यू एन, इसके इक्वल, समझ गए? अब ये सब फ्रॉम 1 एंड 2 से सभी इक्वल आ गए, सभी इक्वल आ गए ना। अब चलिए एक एक क्वेश्चन लगाते हैं, 2 से 1 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे। इतना लगाने के बाद 1 मिनट में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कैसे? पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? गिवन क्या है? पीएम अपान एमआर, यानी पीएम आपका 3 है, एमआर आपका 4, रेशियो है और हमें रेशियो फाइंड करना है। जब रेशियो है, रेशियो फाइंड करना हो तो हम डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं समझे बात? डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। अगर रेशियो गिवन है और रेशियो फाइंड करना है तो हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ये बात याद रखिएगा कॉन्सेप्ट को। पहला देखिए, पहला जो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चंस में पहला क्या पूछ रहा है? पहला पूछ रहा है पीएल अपान पी2। अब आप बताइए पीएल कहां है? ये है, और पीएल अपान, तो ये 3 ये 4, तो पीएल अपान पी2। चलो निकालो पहले पीएल अपान पी2 बराबर, अब बताओ पीएल, ये 3
3:4 है तो ये भी तो 3:4 होगा बाय थेस थ्योरम। तो पीएल कितना हो गया 3 और पी क्यू हो गया 4 3 7 कितना हो गया। मैंने कहा ये डायरेक्ट हम क्यों ऐसा कर रहे हैं क्योंकि रेशियो गिवन है और रेशियो फाइंड करना है। तो आपका पीएल कितना हो गया 3 आपका पीक्यू कितना हो गया 4 3 7 7 हो गया 3:7 आपका आंसर आ गया। पहला आंसर आ गया। दूसरा आंसर देखिए दूसरा क्या कह रहा है lm अपान qr lm कहां है lm अपान qr। अब देखो lm अपान qr कहां है देखो lm अपान qr lm अपान qr किसके बराबर है वही pl अपान q के बराबर है नहीं lm अपान qr किसके बराबर है pl अपान q के बराबर है। इसका मतलब देखो तो बड़ा आसान है 3:7 ये मतलब पहला ही पार्ट है एंड करते हैं। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है डायरेक्टली क्वेश्चन तक जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है एरिया पूछ रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल MNR। अब आप बताइए LMN कहां है LMN है इसका बेस क्या हुआ LN अभी हमने बताया एक ही ट्रायंगल हो एक वर्टेक्स हो और एक बेस हो उस एरिया का रेशियो एनी उसके बेस के बराबर क्या है LN डायरेक्टली आप LN अपॉन MNR का देखिए MNR का NR देखिए। अब बताओ L अपॉन NR कहां होगा LN अपॉन NR किसके बराबर है अरे वाह 3:7 के बराबर है ना। हमने बताया ना एक मिनट में क्वेश्चन आएगा 3:7 यानी 3/7 3:7 के बराबर। अब एक लास्ट क्वेश्चन क्या बचा है यहां बता देते हैं यहां जगह है। थर्ड में क्या पूछ रहा है थर्ड वाले क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्रायंगल LQM कहां है LQM इसका पूरा बेस क्या हो जाएगा QM है QM पूरा आ जाएगा ना बेस क्या आ जाएगा LQM और LQN कहां हाँ इसका मतलब इसका पूरा बेस हो जाएगा बराबर QM अपॉन QN होगा कि नहीं होगा बोलिए QM अपॉन QN पूरा बेस हो जाएगा QM और QN। चलिए देखिए अब QM कितना है अब आप बताइए ध्यान दीजिएगा LN अपॉन NR कितना दिया है LN अपॉन NR 3:7 यानी ये 3:7 है और इसका मतलब जब ये 3:7 है यानी ये 3 है ये 7 है तो ये भी 3 होगा ये 3 और ये भी 7 होगा क्योंकि रेशियो बराबर है। तो देखिए अगर LN और NR 3:7 है तो MN और NQ भी 3:7 होगा। याद रखिए MN और QN बराबर है ना। इसका मतलब अगर ये 3:7 है तो कन्फर्मली ये भी 3:7 होगा। और हमने ये बताया कि जब डायरेक्टली आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना डायरेक्टली उसी रेशियो की तरह यूज करते हैं। अब आप देखिए अब आप यहां बताइए QM कितना हो गया 10 हुआ कि नहीं QM कितना हुआ 10 7 3 10 चलिए वेरी गुड। QN कितना है 7 10:7 आपका आंसर है। हर एक क्वेश्चन आपका एक मिनट का एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर 3 नंबर डायरेक्टली बस आपको समझना है और उसके रेशियो के बराबर करना डायरेक्टली आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। राइट कर लीजिए।